मैं कमलेश आर्यन कक्षा 8 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या होती है। यानी कहा जाए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सब परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1 से 1 2 3 4 डैश डैश। अब आते हैं परिमेय संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या धनात्मक कहलाती है यदि उसका अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। जैसे धनात्मक परिमेय संख्या में 1/3, 3/5, 2/3 या -2/-3, -5/-5, -4/-7। उसके बाद ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होती है वो या तो अंश या हर में कोई भी माइनस हो। जैसे -1/3, -1/2, 2/-3, -3/5 एंड 1/-4। समतुल्य परिमेय संख्या पढ़ेंगे। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, उसके बाद सेम उसी प्रकार का कोई भी संख्या अगर हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो जो आने वाली संख्या होती है वो पहले वाली संख्या जो परिमेय संख्या है उससे अगर तुलना करते हैं तो दोनों समतुल्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम एक परिमेय संख्या लिए हैं 2/3। हमने 2/3 को इसके अंश और हर में 5 का गुणा कर दिया। उसके बाद जब गुणा करने पर देखें अगली जो परिमेय संख्या आई वो 10/15 आई। तो जो 10/15 और 2/3 में अगर तुलना किया जाए तो दोनों संख्याएं सेम होगी। जैसे 2/3 में 5 का हमने गुणा किया तो 10/15 है। अब कटाएंगे 2 पाछे 10, जैसे 2/3 है, 2/3 में 5 का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अगली जो संख्या आती है वो 10/15 आती है। 10/15 को हम कटाएंगे 5 से तो 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। अब ये जो अगली संख्या है 2/3 आई। अभ्यास 1.1 का पहला क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका सवाल इस प्रकार दिया है। हम पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। -1 है, इसको p/q के रूप में लिखना है। अब ये नहीं देखेंगे p/q के रूप में धनात्मक है या ऋणात्मक, क्योंकि हमारा परिमेय संख्या दोनों रूप में हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक में। इसलिए हम -1 को -1/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। सिर्फ अंश बटा हर के रूप में लिखनी है। इसी आधार पे आप लोग बाकी क्वेश्चन को हल करेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा बता। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर ये दिया है, इसमें से हम धनात्मक परिमेय संख्या निकालेंगे। हम जानते हैं धनात्मक परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो, वो संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें अंश और हर धनात्मक कौन सी संख्या है या ऋणात्मक दोनों, जैसे अंश और हर ऋणात्मक कौन सी संख्या है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 2/7 ये अंश और हर धनात्मक है। यहाँ पर भी हम देखेंगे -3 जो -5 है, माइनस काट देंगे तो ये धनात्मक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ भी हम देखेंगे -1/-3 है, माइनस हटा देंगे तो भी धनात्मक होगी। और लास्ट जो है 3/8 है, ये धनात्मक ही है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्या धनात्मक हर के साथ व्यक्त कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि परिमेय संख्या धनात्मक हर के साथ व्यक्त कीजिए। धनात्मक हर के साथ जब व्यक्त करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में कौन सी हर जो संख्या है वो धनात्मक है। तो -2/3 है पहला क्वेश्चन, -2/3 ये आपका धनात्मक है क्योंकि इसका जो हर है वो धनात्मक है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पर जब आते हैं तो -3/5 ये आपका जो है माइनस हर जो है और ऊपर -3 है, ये दोनों का अगर काट देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3/5। चूँकि यहाँ बोल रहा है कि हर के साथ धनात्मक हर के साथ व्यक्त करनी है तो हमारा हर जो है वो आपका धनात्मक है। इसी प्रकार से बाकी सब क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक की 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। दिया है पहला 1/7, दूसरा -2/3, तीसरा -1/-2। इसमें से हम एक बताएंगे। पहला 1/7, इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखनी है। सबसे पहला नंबर कि हम 2 संख्या को उठाएंगे और दोनों अंश और हर में गुणा करेंगे। 1/7 में 2 संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 2/14। इसी प्रकार 1/7 में 3 संख्या का गुणा करेंगे और अगली जो संख्या प्राप्त होगी वो 3/21। इसी प्रकार 1/7 में 4 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और जो अगली संख्या प्राप्त होगी वो 4/28। सिर्फ कह रहा है 3 समतुल्य संख्या, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब इसको जब हम कटाएंगे तो देखेंगे, तुलना करेंगे कि 1/7 आ रहा है तो कटा कर देखिए, 2 से ऊपर नीचे भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 साते 14, 1/7 आया। 3 एकम 3, 3 साते 21, 1/7 आया। 4 एकम 4, 4 साते 28, ये भी 1/7 आया। इसी प्रकार से बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक
के इसके मानक रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये सब दिया है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन 64/-80। मानक का मतलब होता है सबसे छोटा रूप में कटा पिटा कर इसे सबसे छोटा कीजिए। अब जिस संख्या को आप ऊपर में कटाएंगे उसी संख्या से नीचे को भी कटाना है। 16 से 64 कट जाएगा, 16 से 80 कट जाएगा। कटा कर देखें, 16 चौको 64 और 16 पाँचे 80। ये अगली जो संख्या आएगी वो 4/-5 होगी। इसी को मानक रूप में कहते हैं। आप लोग इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सवालों को हम बताएंगे।